Dear students, welcome to our class. Welcome to the class of Arthur Physics, the most easiest and the finest way to learn concepts of physics. लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, और इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं काइनेमैटिक्स की पे ही. और ये जो न्यूमेरिकल्स है, दीज न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक नीट. ओके, सो आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ नीट बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ओके, जो न्यूमेरिकल फर्स्ट है तो वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, तो आप देखिए. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस: द मोशन ऑफ द पार्टिकल along a straight line is described by the equation x equal to 8 plus 12t minus tq. किसी पार्टिकल का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. वाई x इज इन मीटर्स मीन्स x इज डिस्टेंस एंड t इज इन सेकेंड्स, तो t टाइम है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 इज. ये है 4 ऑप्शंस. ओके, देखिए रिटार्डेशन की जब हम बात करते हैं, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, तो यहां पे मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब किया गया है बाय सम इक्वेशन x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. वी हैव टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0. ओके, देखिए यहां पे जो इक्वेशन गिवन है, हियर x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. ओके, देखिए रिटार्डेशन के लिए पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन. तो पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं. देखिए एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, बिकॉज यहां पे x गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. ओके, तो हम देयरफॉर जो वेलोसिटी निकालेंगे पहले, वेलोसिटी विल बी dx by dt. rate of change of displacement we call that velocity. so it is d by dt of, देखिए x के बदले आप ये इक्वेशन पुट कीजिए, इट इज 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू d by dt ऑफ, देखिए 8 इज कांस्टेंट, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 8. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज 0 प्लस, देखिए 12t, 12 बाहर आएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, सो इट इज 12 इंटू 1. 8 का डेरिवेटिव 0 है, 12 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब. ओके, तो आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, इट इज 3t स्क्वायर. ओके, सो 8 का डेरिवेटिव 0 है, 12t का डेरिवेटिव होगा 12 इंटू 1, दैट विल बी 12 माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3t स्क्वायर. देखिए हमने पढ़ा है d by dx ऑफ x रेज्ड पावर n, इट इज n x रेज्ड पावर n माइनस 1. ऐसे ही अगर d by dt होगा फंक्शन, अगर टाइम फंक्शन होगा, सो इट इज d by dt ऑफ t रेज्ड पावर n, इट विल बी n t रेज्ड पावर n माइनस 1. ओके, तो याद रखिए ये पॉइंट्स, यही यूज करके हम ये डेरिवेटिव्स निकालते हैं. तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा, देखिए 0, 12 इंटू 1 इज 12 माइनस 3t स्क्वायर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो ये वेलोसिटी है. तो हमें रिटार्डेशन चाहिए. रिटार्डेशन के लिए पहले हमें चाहिए एक्सेलरेशन. तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए देयरफॉर एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज dv by dt. ओके, तो याद रखिए इट इज d by dt ऑफ, नाउ हियर इज द वेलोसिटी फंक्शन, मेक यूज ऑफ दिस v. ओके, v के बदले यूज करो 12 माइनस 3t स्क्वायर. ओके, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, d by dt ऑफ, वेलोसिटी के बदले ये वाला टर्म यूज करो, इक्वेशन यूज करो 12 माइनस 3t स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन विल बी, देखिए देखो d by dt ऑफ 12 इज अगेन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 12 इज 0 माइनस 3 बाहर है, 3 बाहर है, देखिए 3 बाहर ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर, इट इज 2t, इट इज 2t. ये यूज करके आप देख सकते हो यहां पावर 2 है, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t raised power 2 minus 1, that is 2t raised power 1 and that is 2t.
तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 12 इज 0, -3 बाहर है, एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है इट इज -3 × 2 इज इट इज 6t। देखिए एक्सेलरेशन इज -6t। ओके, देखिए हमें क्या चाहिए, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। और कब? जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बनती है। ओके, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ना, व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? 0। देयरफॉर वेलोसिटी अगर 0 है तो ये वाला पुट, अगर वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0 के बराबर होगा, दैट इज 12 - 3t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज 12 विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ जाके ये बनेगा प्लस 3t स्क्वायर, इंप्लाइज t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। देखिए 3 यहाँ मल्टीपल है, यहाँ होके डिवाइड होगा, ठीक है। तो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 बाई 3, इंप्लाइज t स्क्वायर विल बी इक्वल 12 बाई 3 इज 4, या हम t को लिख सकते हैं +-2 स्क्वायर, यहाँ जाके रूट बनेगा, √4 इज +-2। ओके, तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, यहाँ पे हम टाइम का कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज टाइम इज नॉट नेगेटिव, सो t विल बी हियर +2। ओके, तो अब अगर t का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, हमें रिटार्डेशन चाहिए व्हेन द वेलोसिटी इज 0, और किस टाइम पे? टाइम विल बी 2 सेकंड्स। तो यहां पे अगर t का वैल्यू पुट करेंगे 2, देयरफॉर एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू -6 इंटू t के बदले क्या आएगा? 2, सो इट इज a इज इक्वल टू -12। तो एक्सेलरेशन क्या है? -12, एंड यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज -12। तो अगर आप रिटार्डेशन की बात करोगे, रिटार्डेशन इज व्हाट? रिटार्डेशन इज माइनस एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा? माइनस, ऐसे ही एक्सेलरेशन के बदले क्या है? -12। तो माइनस माइनस विल बी इट इज +12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिए यहां पे जो वैल्यू आ रहा है, हियर इज ऑप्शन सी द करेक्ट वन, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नोट कीजिए पॉइंट। Now we have the second numerical. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by x pt, means position of the P, car P with respect time is at plus bt square, and position of the car Q with respect time is f of t minus t square. At what time do the cars have same velocity? किस टाइम पे इन दो कार्स P एंड Q की वेलोसिटी सेम होगी? देखिए यहां पे वी हैव 4 ऑप्शंस, लेट्स सी द करेक्ट वन। देखिए यहां पे जो x pt है, मींस पोजीशन ऑफ द कार P, इट इज गिवन बाय at प्लस bt स्क्वायर। ओके, एंड यहां पे जो पोजीशन ऑफ द कार Q है विद रिस्पेक्ट टाइम, इट इज f ऑफ t माइनस t स्क्वायर। देखिए वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। ओके, तो पहले वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द कार P, वेलोसिटी ऑफ द कार Q। देखिए जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इज dx by dt, dx by, सो इट विल बी d by dt ऑफ x के बदले ये वैल्यू at प्लस bt स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी इज dx by dt, इट इज d by dt ऑफ x के बदले ये पोजीशन ऑफ द कार P, इट इज at प्लस bt स्क्वायर। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, देखिए a कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी 1, डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी 1, प्लस b कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t। सो वेलोसिटी ऑफ द कार P इज a प्लस ट्वाइस bt। तो कार P की जो वेलोसिटी बनती है इट इज a प्लस 2bt। ऐसे ही हम देखते हैं Q कार की वेलोसिटी क्या होगी। यहां से देखिए ये x जो है, x position of the car Q, it is f of t minus t square, therefore the velocity of car Q will be v equal to dx by dt, it is d by dt of x के बदले वैल्यू देखिए f of t minus t square, dx by dt, so d by dt of x के बदले ये वैल्यू। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल, देखिए f इज कांस्टेंट,
f बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t। तो यहां वेलोसिटी क्या है f माइनस 2t। देखिए दो कार्स जो है p एंड q, उनकी वेलोसिटी क्या है, एक की वेलोसिटी है a प्लस 2bt, दूसरे की वेलोसिटी है f माइनस 2t। बट वहीं से जो क्वेश्चन में पूछा गया है किस टाइम पे इन दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होगी, तो हमें टाइम निकालना है। यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे देखूं, अगर वेलोसिटी ऑफ जो ये वेलोसिटी ऑफ कार p है और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ कार q, और किस टाइम पे इनकी वेलोसिटी बराबर होगी, हम यहां पे लिखते हैं नाउ वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q। और देखिए p की वेलोसिटी क्या है a प्लस 2bt इक्वल उसकी वेलोसिटी क्या है f माइनस 2t। a प्लस 2bt इज द वेलोसिटी ऑफ कार p, f माइनस 2t इज द वेलोसिटी ऑफ कार q। ओके, तो देखिए ये आपने नोट किया होगा, यहां से रब करता हूं मैं। सो देखिए हमें टाइम चाहिए, हम टाइम वाले एक साइड लेते हैं। देखो यहां पे 2bt और ये 2t यहां से नेगेटिव, तो यहां पे बनेगा पॉजिटिव 2t इज इक्वल टू f माइनस ए इज इक्वल टू f माइनस, देखो a यहां पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या बनेगा नेगेटिव। यहां से 2t बाहर निकालो, 2t बाहर निकालो, यहां बचेगा b प्लस 1, b यहां पे 2t बाहर निकाल के यहां बचेगा b और यहां बचेगा 1 इक्वल टू f माइनस ए इंप्लाइज b, सॉरी हमें t चाहिए। देखिए 2t इज इक्वल टू f माइनस ए डिवाइडेड बाई, देखो b प्लस 1 यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे क्या होगा डिवाइड b प्लस 1, यहाँ t जो टाइम है इट इज f माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, यहाँ होके डिवाइड होगा twice b प्लस 1, दैट इज द टाइम फॉर विच द वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q। और आप ऑप्शन देखिए t इक्वल टू f माइनस ए डिवाइडेड बाई twice b प्लस 1, I think option D here is the correct one. F minus A divided by twice 1 plus B या B plus 1. Okay, note कीजिए। So we have one more question. If the velocity of the particle is v equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, ये 4 ऑप्शंस। ओके, देखिए अगर वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस पूछा जाए और वो भी बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड्स, तो अगर आपको ये कंसेप्ट आया होगा, हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन शायद किए थे क्लास में भी। अगर वेलोसिटी गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, डिस्टेंस चाहिए, देन वी विल इंटीग्रेट दिस, और यहां पे कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन का यूज। और यहां पे जो 1 सेकंड और 2 सेकंड है बिटवीन 1 एंड 2, दिस विल बी द इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट, दिस विल बी द फाइनल लिमिट। देखिए यहां पे जो कंडीशन गिवन है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज at प्लस bt स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पे वेलोसिटी को चेंज करेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम वेलोसिटी के बदले लिख सकते हैं dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ओके, और हम dx लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt। ये जो dt यहां पे डिवाइड है, यहां जाके क्या होगा मल्टीपल। अब आपको समझ आया होगा, यहां पे इंटीग्रेशन करना है हमें। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रल। देखिए यहां पे जो इंटीग्रेशन करनी है, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड, तो यहां पे लोअर लिमिट 1 होगा और अपर लिमिट क्या होगा 2 इंटू at प्लस bt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, तो वही पूछा गया है, x चाहिए डिस्टेंस हमें। ओके, देखिए इट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 at dt, एक इंटीग्रल बनेगा प्लस 1 to 2 bt dt, सॉरी bt स्क्वायर dt। ओके, देखिए x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, a बाहर आएगा। ओके, देखिए इंटीग्रेशन का जब कंसेप्ट है, यहां पे मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन को जब हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n dx इट इज व्हाट x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c
वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 2 dx होगा, दिस विल बी x रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ओके, ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन अगर t फंक्शन होगा t स्क्वायर dt, दिस विल बी t रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ऐसे ही करना है। कुछ वैसा यहां पे भी है, देखिए a बाहर आएगा, ओके, इस t के ऊपर पावर क्या है 1, और यहां पे जो इंटीग्रेशन करोगे दिस विल बी t रेज्ड पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2। दिस 1 विल बी द लोअर लिमिट एंड 2 विल बी द अपर लिमिट, प्लस b बाहर आएगा बिकॉज ये b भी कांस्टेंट है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, यहां पावर क्या है 2, सो दिस विल बी t रेज्ड पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो देखिए यहां पे जो डिस्टेंस x आ रहा है इट इज इक्वल टू, देखो a बाहर ही है, a बाहर ही है, इट इज t रेज t स्क्वायर बाई 2, दिस इज t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2, प्लस b भी बाहर ही है, इट इज t रेज पावर 2 प्लस 1, सो इट इज t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 1 to 2। ओके, अब लिमिट्स यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डेफिनेट इंटीग्रल्स में हाउ टू मेक यूज ऑफ द लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देखिए x जो डिस्टेंस है ये 2 बाहर रखते हैं, इट विल बी a बाई 2, ये जो 2 डिवाइड है ये बाहर आएगा, दिस विल बी a बाई 2। देखिए इस t के बदले अपर लिमिट वो क्या है 2, तो इसका 2 स्क्वायर, बिकॉज t स्क्वायर है तो अपर लिमिट 2 है, दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 1, दिस विल बी 1 स्क्वायर। ओके, प्लस b बाहर है और ये 3 भी बाहर निकालिए। ओके, यहां पे t क्यूब के बदले अपर लिमिट वो बनेगा 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या बनेगा 1 क्यूब। ओके, सो डिस्टेंस x इज इक्वल टू a बाई 2 बाहर ही है, देखिए 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस b बाई 3 बाहर ही है, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1 क्यूब इज 1, सो दिस x विल बी इक्वल टू, देखिए इट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 a बाई 2, ओके, plus this is 8 minus 1, this is 7 b divided by 3। okay, check the correct option। the distance traveled by it between 1 second and 2 second is 3a by 2 plus 7b by 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है 3a by 2 plus 7b by 3, ऑप्शन b is the correct। ओके, नोट कीजिए ये वाला पॉइंट। So one more question we have here. A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to velocity of this particle is given by beta x raised to power minus 2n। ये जो बीटा और n है these are constants, और x जो है this represents the position of the particle। okay, then we have to find out the acceleration of the particle as a function of x is not time, यहाँ पे as a function of x is, you have 4 option and you have to find out the correct one। देखिए क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी गिवन है it is beta x raised to power minus 2n, we have to find out the acceleration of the particle as a function of x। देखिए जब आप बात करोगे, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं जो गिवन यहां पे है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इट इज बीटा x रेज पावर माइनस 2n। देखिए जब एक्सेलरेशन पूछा जाए और ये वाली कंडीशन हो, वेलोसिटी और x का कंडीशन हो, यहां पे टाइम एब्सेंट है, और सिंस वी नो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज dv बाई dt। ओके, तो हम ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज करके हम यहां पे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते बिकॉज यहां पे टाइम एब्सेंट है। ओके, तो इसके लिए हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था, जब हम डिराइव करते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड, वहां पे हमने कुछ इस तरह का लिखा था, ये जो dv बाई dt है इसको हम मल्टीपल एंड डिवाइड करते हैं बाय dx बाई dx। ओके, और हम फिर लिखते हैं dv बाई dx, देखिए dv बाई dx, ये dx यहां पे जाता है इंटू dx बाई dt, इंटू ये dt इसकी जगह जाता है dx बाई dt, और ये जो dx बाई dt है इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो जो एक्सेलरेशन है इट इज dv बाई dx मल्टीप्लाइड बाई ये बनता है वेलोसिटी।
नाउ एक्सेलरेशन को जो है इट इज v dv by dx। देखिए अब हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं विदाउट टाइम, बिकॉज यहाँ पे टाइम अब एब्सेंट है। हियर वी हैव वेलोसिटी एंड x, और यहाँ पे वेलोसिटी और x ही गिवन है। अब ये इक्वेशन यूज करके हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है इट इज v dv by dx। ये इक्वेशन यूज करके हम इसका आंसर देख सकते हैं v dv by dx। देखिए पहले हम dv by dx निकालते हैं, dv by dx इसका डेरिवेटिव, ओके फिर यहां पे पुट करके हम वैल्यू देख सकते हैं। नाउ देखिए dv by dx, dv by dx इज d by dx ऑफ, देखिए v का वैल्यू हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज बीटा x रेज्ड पावर -2n। ओके सो दिस विल बी, बीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। देखिए x रेज्ड पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज्ड पावर n -1, और यहां पावर क्या है -2n। हियर द डेरिवेटिव विल बी -2n x रेज्ड पावर -2n -1, -2n माइनस, बिकॉज देखिए डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ x रेज्ड पावर n इज n x रेज्ड पावर n -1, और यहां पावर क्या है x रेज्ड पावर -2n, यहां पावर है -2n। You can write n x raised power n -1. Here will be -2n x raised power -2n -1. Okay, so जो velocity जो dv by dx का वैल्यू आ रहा है, it is dv by dx, it is -2n beta x raised power -2n -1. ओके ये dv by dx का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ये आपने नोट किया होगा, तो ये dv by dx का वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए देयरफॉर एक्सेलरेशन ए जो है, देखो वेलोसिटी के बदले गिवन वैल्यू जो है इट इज बीटा x रेज्ड पावर -2n। वेलोसिटी के बदले गिवन वैल्यू क्या है, बीटा x रेज्ड पावर -2n, और dv by dx के बदले अब ये वैल्यू है, ये यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, इट इज -2n बीटा -2n बीटा x रेज्ड पावर -2n -1। ओके अब मल्टीपल कीजिए, देखिए माइनस बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, n बाहर आएगा। देखिए बीटा इंटू बीटा विल बी बीटा स्क्वायर, -2n बीटा इंटू बीटा विल बी बीटा स्क्वायर। देखिए पावर बेस आर सेम, x x सेम है, यहाँ पे x x सेम है, और ये ऐड होंगे -2n और इसका -2n और -1। दिस विल बी a is equal to -2n beta square x raised power -2n will form -4n -1. So this will be the answer of the question. -2n beta square x raised power -4n -1. देखिए कौन सा है, -2n beta square x raised power -4n -1. So option B is the correct one. Okay, नोट कीजिए पॉइंट।